राज दरबार लगा हुआ है। महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हैं। सिपाही आकर सलाम करता है। सिपाही महाराज, हमारे सिपहसालार यानी जो सेना में लड़ाई के समय सबसे आगे रहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। राजा कहते हैं, बुलाओ उन्हें। सिपहसालार अंदर आता है। वह राजा को प्रणाम करता है। सिपहसालार, महाराज मुझे एक सवाल पूछना है। राजा कहते हैं, पूछो सिपहसालार महाराज। मेरी सैलरी मंत्री से कम क्यों है? मैं युद्ध के समय सबसे आगे रहता हूँ। लड़ाई में सेना को मैं आगे जाने के लिए प्रेरित मीन्स मोटिवेट करता हूँ। राजा कहते हैं, तुम्हारे प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पहले मुझे एक काम करके दो। सिपहसालार, हुक्म दीजिए महाराज। राजा, सुनने में आया है कि हमारे राज्य की सीमा पर अरब देश के लोगों का समूह आने वाला है। जाओ, देख कर आओ, वो आ गए हैं या नहीं। सिपहसालार महाराज को प्रणाम करके देखने चला जाता है। 1 घंटे में लौट के आता है और बताता है, महाराज वे लोग आ गए हैं। राजा पूछते हैं, कितने लोग हैं सिपहसालार? अभी देख कर आता हूँ। फिर वह वापस जाता है। 1 घंटे बाद लौटता है। सिपहसालार महाराज, कुल 25 लोग हैं। राजा पूछते हैं, आदमी और औरतें कितनी हैं? सिपहसालार, मैं अभी जाकर पता करके आता हूँ। सिपहसालार फिर जाता है और कुछ देर बाद वापस आता है। सिपहसालार महाराज, 7 महिलाएं हैं और 15 आदमी हैं। राजा फिर से उसे और कुछ देखने के लिए भेजता है। इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है। शाम को दरबार लगने का समय हो जाता है। मंत्री भी वहां आता है। राजा उसकी तरफ देख के उससे भी वही सवाल करता है कि अरब देश के लोग आए हैं या नहीं। मंत्री कहता है, महाराज मुझे समय नहीं मिला, मैं अभी देख के आता हूँ। लगभग आधा घंटा बीत जाता है। मंत्री वापस आता है। राजा पूछता है, क्या देख के आए हो? मंत्री जवाब देता है, हाँ महाराज, वे लोग आ गए हैं। राजा फिर पूछता है, कितने लोग हैं मंत्री महाराज? कुल 25 लोग हैं, 7 महिलाएं, 3 बच्चे और 15 आदमी हैं। दरबार में शांति छा जाती है। सिपहसालार शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है। अब उसे समझ आ गया था कि राजा उसे क्या समझाना चाहते हैं। सिपहसालार ने महसूस किया कि उसका काम युद्ध लड़ना था, लेकिन मंत्री को राज्य चलाने की जिम्मेदारी था। सिपहसालार बिना कुछ कहे राजा को प्रणाम करता है और वापस चला जाता है। अब उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। सीख, हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन समझदारी और योजना बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। सिर्फ लड़ना ही नहीं, बल्कि हर परिस्थिति को समझना और समय पे सही फैसला लेना भी ज़रूरी है। अक्ल और समझदारी ही सफलता का असली राज है। ऐसी ही और अच्छी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।